जय हिंद साथियों, मैं शिव सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बच्चों आप सबके लिए आज चैप्टर नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आज हम लोग को ये पढ़ना है। और आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन गुट अप होना फिक्स है। तो आप लोग आज ये पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे बहुत ही बारीकी से, एक एक शब्द को हम लोग बढ़िया से डिफाइन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आए। क्योंकि एग्जाम हॉल के लिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो नंबर भी देके जाएगा, नंबर भी देके जाएगा तो आपको पढ़ना भी बहुत अच्छी तरीके से होगा ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं वो फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे, हाँ, अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। आपको मालूम है कि डेली आपको 11 बजे वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मेक रैंकर पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, कोई भी चार्जेस नहीं है। हाँ, 9 to 12 सारे बैचेस आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, हाँ, अपने क्लास को, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और आपको चैप्टर में मजा भी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। हम लोग सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही देखेंगे कि चैप्टर में नाम में है क्या। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही देखते हैं क्योंकि इसी इसी के नाम से ही पूरा चैप्टर है और खत्म होने वाला है। इसमें 3 प्रश्नावलियां हैं और तीनों प्रश्नावलियों में 3 विधियां हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला भैया आपका है क्या, क्या है इसमें, है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो माने क्या होता है, दो होता है, दो होता है, दो माने दो, चर माने होता है दो चर। देखिए ध्यान से, दो चर यानी कि एक्स और वाई हम ले लेंगे, एक्स और वाई दो चर हो गया। रैखिक समीकरण, एक समीकरण बनाना है वो भी युग्म यानी जोड़े के रूप में। हाँ, दो चर यानी रैखिक मीन्स क्या होता है, एक होता है जिसका घात क्या हो, एक हो, जिसका घात क्या हो, एक हो। हाँ, जिसका घात एक हो, जिसका घात क्या हो भैया, एक हो, इसे कहते हैं रैखिक। रैखिक यानी एक, ठीक है। समीकरण आपको बनाना है तो मैं दो समीकरण बनाता हूं। जैसे अगर मैं दू 2x प्लस वाई, हाँ, 2xy बराबर 6 लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 5 की, एक्स वाई बराबर 3 की। तो ये आपके दो समीकरण हो गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ध्यानपूर्वक समझेंगे, ये हो गया आपका, क्या होगा, ये आपका युग्म हो गया। क्या हो गया, युग्म। ध्यानपूर्वक समझिए, बोल रहे हैं क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर यानी कि एक्स और वाई आपका दो चर हो गया। रैखिक समीकरण यानी कि रैखिक माने एक घात, जिसमें एक घात हो, वो समीकरण के रूप में समीकरण के बराबर कुछ लिख देंगे। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 पहला समीकरण हो गया, x प्लस वाई बराबर 3 ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। इतना चीज समझ में आया। तो देखिए इसी को क्या कहते हैं, युग। युग यानी क्या, जोड़ा। युग यानी क्या होता है, जोड़ा होता है। तो ये चीज है आपके दो चर रैखिक वाले समीकरण। ये चैप्टर हमको बताता है कि हमको पढ़ना क्या है, जिसमें दो चर हो, उससे घात क्या हो, एक होना चाहिए, और युग्म के रूप में हो, जोड़े के रूप में दो समीकरण हो, उसी को हमको पढ़ना है, उसी को समझना है। हाँ, और इसमें 3 प्रश्नावलियां हैं, 3 प्रश्नावलियों में 3 विधियां भी हैं, एक एक विधि से एक एक प्रश्नावली है। तो सबसे पहले हम एक विधि पढ़ने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों एक चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब 3.1 प्रश्नावली जो होगी उसको खत्म करेंगे, फिर सेकंड विधि, फिर थर्ड विधि, ऐसे से करके हम विधि के साथ साथ उसके प्रश्नावली को भी क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इस चैप्टर का क्या मतलब है ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। दो चर यानी कि एक्स प्लस वाई दो चर हो गए, रैखिक यानी कि जिसका घात एक होता है, समीकरण यानी समीकरण, ठीक है, और वो भी समीकरण का क्या होना, युग होना चाहिए। तो हमने दो समीकरण बना दिया, दो चर वाले। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दो चर भी हैं। चर वो होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिनके मान नहीं बदलते उसे अचर कहते हैं। वो संख्याएं होते हैं, जैसे एक, एक कह दिए तो उसका मतलब एक ही होगा, उसका मतलब दो नहीं होगा। अगर हम x कह दिए तो x का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, x का मान एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब जो अगर चर की मैं बात कर दूं तो समझ लीजिए चर हमेशा आपका बदलता रहता है और अचर आपका बदलता नहीं है, तो इसे चर कहते हैं। और x और y क्या हो गया, आपके दो चर हो गए, और जिनका घात एक होता है उसे रैखिक कहते हैं। और समीकरण की बात करें तो हमने बना दिया 2x प्लस वाई बराबर 6 पहला समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर 3, हाँ,
दूसरा समीकरण। और इसे युग्म की बात किया तो हमने क्या लिख दिया, युग्म भी लिख दिया। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, यानी मानक, मानक रूप, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग, मानक रूप, ठीक है। अगर मैं इसके मानक की रूप बात करूं, ठीक, तो इसको हम मानक के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, मैं इसी को लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसी को लिख दे रहा हूं, समझिए a1x प्लस b1y, हाँ, a1x प्लस b1y प्लस सी, a1x प्लस b1y प्लस सी, ये पहला हो गया आपका, ठीक है। और यहां से दूसरा लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, इसको c1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, c2, ये आपका दूसरा मानक रूप हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि दो समीकरण है, दो मानक रूप है, हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, हाँ, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक। अब देखो, अगर मैं यहाँ से कंपेरिजन करूं इस समीकरण को, इस मानक रूप से समीकरण को कंपेरिजन करूं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस y, ये देखो बराबर के 6 फारे, इस पर लिए -6 हो जाएगा, ये पहला समीकरण आपका, ठीक है। और इसको लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई -3 लिख देंगे, ये आपका दूसरा हो गया। अब यहीं से कंपेरिजन करना है, क्योंकि मैं इसको पक्षांतर करके क्या कर दिया हूँ, इस पार ला दिया हूँ ना, पक्षांतर किया हूँ, 6 को पक्षांतर करके इस पार ले आ दिया हूँ, और 3 को पक्षांतर करके इस पार ले आया ना। तो इस प्रकार से मैंने इसको पक्षांतर किया। अब इसके मानक रूप से क्या करेंगे, हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं, मानक रूप से क्या करने वाले हैं, कंपेरिजन। ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, x y है कि नहीं है। अब बताओ यहाँ a1 की जगह क्या है, 2 है, तो हम लिख सकते हैं a1 का वैल्यू जो है गया आपका 2 आ गया, क्या बोलते, a1 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, y के स्थान पर यहाँ क्या है, b1 है, y के स्थान पर क्या है, b1 है, तो वहाँ y के स्थान पर क्या 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। तो b1 की वैल्यू क्या आ गई बाबू, 1 आ गई, कोई दिक्कत, b1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पर देखो a2, अब देखो a2 है यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, a2 है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, a2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, ठीक है ना, a2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है y, और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ हम इसलिए यहाँ पर क्या लिए, क्या हो गया आपका a2, सॉरी, b2 की वैल्यू कितना आ गया आपका, b2 की वैल्यू आ गया आपका 3। अच्छा, यहाँ पर c1 नहीं लिखे हैं, c1 का वैल्यू कितना हो गया, c1 का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 -6, क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। और यहाँ पर c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -3। तो इस प्रकार से हम लोग कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, समीकरण पे मत जाइएगा, चाहे जो लिख दिए हम लोग अपने मन से ऐसे लिख दिए कुछ भी, हाँ, वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या, अगर इसका मान देखेंगे आप लोग, हाँ, तो कुछ अलग अलग आएगा, लेकिन आपको मान के ऊपर नहीं जाना है, बस आपको देखना है कि किस प्रकार से समीकरण को लगाया जा रहा है ना, ये किस प्रकार समीकरण को संतुष्ट कराया जा रहा है, किस प्रकार से मान निकालना है, उसको आपको सीखना है ना। क्या वैल्यू दिया है उससे मतलब नहीं है, अभी यहाँ पर एक है, अभी कोई भी मान रखेंगे 3 नहीं आना है, 1.5 आने वाला है ना। तो यहाँ पर ऐसे प्रकार संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझना है किस प्रकार से ए का मान निकाल सकते हैं हम लोग, किस प्रकार से b1 का मान निकाल सकते हैं, किस प्रकार c1 का मान निकाल सकते हैं, और किस प्रकार से a2 b2 और c2 का मान निकाल सकते हैं। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपेरिजन करेंगे, जब आप तुलना करेंगे तो वहां से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकलेगी, और a2 और c2 और b2 की वैल्यू निकलेगी ना, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे, समझ में आया ना, a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, अब लोग हम लोग ग्राफ की तरफ चलेंगे। जो आपका पहला विधि है उसको हम लोग देखेंगे, ग्राफी विधि। पहला क्या आपका, ग्राफी विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफी विधि, ठीक है ना। ग्राफी विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ग्राफी विधि क्या है। हाँ, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। ग्राफी विधि, ग्राफी विधि आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सवाल भी मिलता है, ठीक। ग्राफी विधि क्या होता है आप लोग समझेंगे। यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिया जाएगा, यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिया जाएगा, और उस समीकरण को ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है। हाँ, ग्राफ जैसे अगर मैं एक छाप देता हूँ, ग्राफ ये एक्स ग्राफ हो गया, हाँ, ये एक्स अक्ष हो गया, क्या हो गया आपका, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और इसी पे ग्राफ को आपको दर्शाना है कि किस प्रकार से इस पे ग्राफ बनेगा, वही ग्राफी विधि होता है। और इसमें आपको हमेशा 2 समीकरण दिए जाएंगे, और एक समीकरण से 2 बिंदु मिलेंगे,
एक समीकरण से क्या मिलेगा, 2 बिंदु मिलेगा, उसी नेक्स्ट समीकरण से उससे भी 2 बिंदु मिलेगा, 4 बिंदु से आप लोग समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हाँ, समीकरण बनाएंगे और वही जो बिंदु मिलेगा उसी बिंदु से आपको इस ग्राफ में आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे सेट करना है, और वहां से जो भी ग्राफ बनेगा वही आपका ग्राफिक विधि कहलाएगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको यहां से देता हूं। ठीक, एग्जांपल है आपका, यहाँ पहला एग्जांपल है आपका, ध्यानपूर्वक देखेंगे ग्राफिक विधि क्या होता है। हाँ, इसी में समझेंगे हम लोग बहुत बढ़िया से। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए समीकरण x प्लस 3y बराबर 6। क्या है आपका, x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण आपका पहला है। ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6 है। और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर क्या हो गया, 12। 2x माइनस 3y बराबर 12। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। क्या ग्राफ द्वारा हल करना है, तो हल करने से पहले क्या करना है आपको ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ से हम लोग को निकालना है इनका मान, x और y का मान निकालना है। समझ में नहीं आया, x और y का यहाँ से मान निकालेंगे, और जैसे ही मान निकालेंगे इसी ग्राफ में, बस प्यारे प्यारे ग्राफ में आपको सेट कर देना है, कुछ करना होना नहीं है, बहुत ही ईजी है ग्राफी विधि। ठीक है, ग्राफी विधि से साथ आलेखन विधि भी कहते हैं क्या ना। तो ग्राफी विधि है, एग्जाम हाल के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे किस प्रकार से यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, किस प्रकार से y की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग एक एक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y का मान। सबसे पहले हम लोग y का मान यहाँ पर रखने वाले हैं। तो जब भी y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। हाँ, फिर x का मान रखेंगे। लगाने का तरीका क्या है, पहला पॉइंट इसे सबसे पहले y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले y का मान रखेंगे, फिर x का मान रखेंगे, फिर x का मान रखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले y का मान रखेंगे, फिर x का मान रखेंगे। अब समीकरण 1 में y बराबर हम लोग रखते हैं। हाँ, यह है समीकरण 1। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, अब देखो समीकरण 1 है, उसमें हम लोग y बराबर क्या रख दिए, 0। सबसे पहले 0 रखेंगे, उसके बाद नहीं बनता तो 1 रखेंगे। और सिर्फ कुछ कंडीशन है, देखिए जैसे जब y का मान रखेंगे आप लोग ना, तो जो x का मान आना चाहिए वो 0 नहीं आना चाहिए। x का मान क्या आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, 0 हो सकता है शायद इस समीकरण, मतलब ऐसे भिन्न में नहीं आना चाहिए, भिन्न या दशमलव। ठीक है, भिन्न या दशमलव में नहीं आना चाहिए, में नहीं चाहिए। अब ध्यानपूर्वक समझेंगे, जो मान निकलेगा ना, जैसे y का मान रखेंगे तो जो मान x का निकलेगा भिन्न या दशमलव में नहीं आना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान देना है, ना तो भिन्न में आए और ना ही दशमलव में आए ना। ना तो भिन्न में आना चाहिए, ना तो दशमलव में आना चाहिए। बाकी 0 आए चाहे जो भी आए, माइनस में आए चलेगा, लेकिन आपको भिन्न और दशमलव में नहीं आना चाहिए। माइनस में आएगा, 0 आएगा तो चल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करिए, समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में y बराबर क्या रख दिए हम लोग, 0 दिए। समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ से निकल गए x, 0 गुणा करेंगे 0 प्लस 0 बराबर 6 के, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 6। ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग, x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। इसमें 2 पॉइंट आपको निकालना है, 2 पॉइंट निकालना है ना। x बराबर 6 आ गया। अब हम लोग x का मान रखेंगे। फिर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y बराबर x बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे। अगर 0 रखने पे दशमलव बटे में आ जा रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो दूसरा मान रखेंगे। अब 0 रखने पर अगर सही सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा, 3 दूना 6, 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया आपका, 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, समीकरण नंबर 1 में, हाँ, x बराबर 0 प्लस 3y बराबर कितना आ गया आपका,
6 आ गया, बराबर कितना आ गया 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए y 3 को इस पार ले जाएंगे, ठीक है, y बराबर 6/3, तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका क्या मिल गया, यहाँ से मिला है आपका एक बिंदु, यहाँ से आपका मिल गया, यहाँ से एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ से मिला। देखो जब समीकरण नंबर में, जब समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखे तो यहाँ x बराबर कितना मिल गया 6। तो यहाँ से एक बिंदु क्या मिल गया आपका, यहाँ से आपका एक बिंदु मिला 6 और 0, 6 और क्या मिल गया, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, 6 और क्या मिल गया 0। और यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से x बराबर 0 मिला और 2 मिला। देखिए 2 पॉइंट मिला कि नहीं मिला, ध्यान पूर्वक समझेंगे। जब समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रख दिए, तो भाई y बराबर 0 रखे हैं, तो समीकरण नंबर 1 में x का वैल्यू कितना निकल गया 6, तो बिंदु क्या मिल गया 6 और 0, हाँ 6, x का मान 6 निकला, y का मान कितना आ गया 0 आ गया। जब समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 रखे हैं तो कितना मिल गया, y बराबर 2 मिल गया। तो यहाँ से x का मान क्या रखे हैं 0, तो 0 हो गया, y का मान कितना निकल गया 2। तो ये x है और ये y है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम दोनों बिंदु लिख दे रहे हैं, x का बिंदु कितना आ गया 0 आ गया और 6 आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपका 0 और 2, ये आपका 2 बिंदु। वैसे 2 बिंदु यहाँ से निकलेगा, 2 बिंदु क्या करेगा यहाँ से निकलेगा ना। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हाँ अभी हम लोग देखेंगे पूरी तरह से। अब समीकरण नंबर यहाँ पर 2 की बात होगी, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे। समीकरण नंबर 2 में सबसे पहले क्या y का मान रखना है, y बराबर 0 रख दिए। अच्छा तो अगर y बराबर 0 रखेंगे, ध्यानपूर्वक यही थोड़ा समझ लो, तो ये 0 हो जाएगा और ठीक है, तो इसमें 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा ना, x की वैल्यू 6 आ जाएगा। तो मतलब दिक्कत नहीं है, ना तो माइनस, ना तो दशमलव में आ रहा, ना तो बटे में। तो क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने, y बराबर 0 रखने पर, ठीक ना। तो ये देखो 2x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 12, 3 गुणे 0 बराबर कितना हो गया 12 होगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा पूरी तरह से, तो हो जाएगा 2x बराबर 12। 2 को इस बार देखो गुणे में, इस बार जाएगा तो भाग में जाएगा, इधर फेंक देते हैं हम लोग, क्या करेंगे x बराबर 12/2, 2 करने 2 2 छंग 12, कितना आ गया 6, x वैल्यू कितना आ गया 6। तो यहाँ से बिंदु क्या आ जाएगा आपका बिंदु बन जाएगा, जो बिंदु जो बन जाएगा वो आ जाएगा, x वैल्यू कितना आ गया 6 और y वैल्यू कितना आ गया 0, x वैल्यू कितना आ गया 6 और y वैल्यू कितना आ गया 0। समझ में आया ना, समझ में आया नहीं आया, तो ये इधर देखो। और नेक्स्ट देखो, और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, अब ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे अगर यहाँ पर x बराबर 0 रख देंगे तो फिर भी मान आ जाएगा y का पूर्णांक में ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 3, क्या जाएगा 3, y बराबर 12 की, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 y बराबर 12 की। तो y बराबर हम लिखेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर 12/3, इस पर जाएगा भाग में जाएगा, 3 चौक 12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर कितना जाएगा आपका -4 का, y बराबर कितना आ गया -4। तो यहाँ से एक बिंदु निकलेगा, जो आपका यहाँ से एक बिंदु निकलने वाला है, ठीक, क्या निकलने वाला है, y का x का मान 0 रखे हैं और y का मान कितना -4, तो ये आपका बिंदु निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिला है, कितना पॉइंट मिला है आपको 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यह पहला पॉइंट आपका 0 और 6 है, क्या है 6 और 0 है, 6 और 0। दूसरा पॉइंट है आपका 0 -4। तो ये आपके 2 पॉइंट इससे मिले, समीकरण नंबर 1 से 2 पॉइंट और समीकरण नंबर 2 से 2 पॉइंट, है ना। समीकरण नंबर 1 से 2 पॉइंट, समीकरण नंबर 2 से 2 पॉइंट, ठीक। तो अब इसी पॉइंट को ना इस ग्राफ में सेट करना है, बस आपको ध्यानपूर्वक आप लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसी पॉइंट को अगर आप ग्राफ में रख देंगे, इसी पॉइंट को अगर आप ग्राफ में रख देंगे, तो आपका ये जो ग्राफी विधि है ये आपका हल हो जाएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इस ग्राफ में रखते हैं ना, इस ग्राफ में रखते हैं। तो देखिए ये ग्राफ है आपका ना। अब थोड़ा सा ना इस ग्राफ में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप लोग थोड़ा समझेंगे भी। देखिए बड़ा क्यों करना है, क्योंकि देखो यक्स का जो वैल्यू पुट करना है वहां पर, ये देखो यक्स का वैल्यू यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या आया 6 और 0 है, पहला वाला क्या हम 0 से लिखे हैं, एक्स वाई बराबर जब 0 लिए थे तो एक्स बराबर 6 आया था, तो इसको थोड़ा सा मिटा के लिखना है, 6 और
0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है पूरी तरह से ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। अब यहीं से आपको समझना है कि किस प्रकार से मान को पुट करना है। देखिए, ये आपका जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग जीरो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जीरो। अब यहीं से इस तरफ जो होता है आपका राइट साइड होता है पॉजिटिव चलता है और लेफ्ट साइड आपका क्या चलता है? निगेटिव चलता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे ना। जैसे देखो, यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे 1, यहाँ पर रख दिए 2, यहाँ पर रख दिए 3, यहाँ पर रख दिए 4, यहाँ पर रख दिए 5, 6, 7, 8। इतना बहुत बहुत है, ठीक है। इतना आपके लिए बहुत है, ठीक। इतना आपके लिए क्या है? बहुत है। और ये देखिए ध्यान से, 8 तक, क्योंकि हमको 6 तक ही जाना है। इस तरफ देखेंगे, इस तरफ क्या आ जाएगा आपका? -1, इस तरफ -2, इस तरफ -3, -4, -5, -6, -7 ना। ये एक्स अक्ष है, क्या है? ये एक्स अक्ष है, ये सब माइनस में रहेगा, ठीक ना। अब वाई अक्ष देखते हैं, इस तरफ क्या रखेंगे? 1, 2, ये ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे साइड निगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना रखिए? 8। अब इस तरफ निगेटिव ना, इस तरफ क्या रखेंगे? निगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इतना रख दिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इतना रख दिए। अब आप लोग का क्या निकल गया? मान निकल गया है। क्या निकल गया है? मान, ठीक है ना। अब आपको लोग क्या निकल गया? मान निकल गया, कोई दिक्कत ना। देखो, ये वाई है, ये एक्स है, इस ये निगेटिव है तो यहाँ पर एक्स अच्छे, ये एक्स डैश मान लेंगे, ये निगेटिव तो इसको वाई डैश मान लेंगे ना। ये डैश है, एक्स के ऊपर ऐसे एक पॉइंटिंग लिख देंगे, ऐसे बना देंगे तो वो डैश हो जाएगा ना। ये क्या होगा? आपका वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, कोई दिक्कत। अब इसी मान को क्या करना है? इसी मान को आपको यहाँ पर ना पुट करना है। जो ये पॉइंट दोनों मिला है, इसी पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 0 और 6 ना, 0 और 6, एक्स अक्ष पे क्या है? 6 है और वाई अक्ष पे 0। तो देखो ध्यान से, ये है, यही है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 और 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, वाई अक्ष पे यहाँ पर 0 है और एक्स अक्ष पे 6, तो 6 मिल गया, ठीक है। और नेक्स्ट में देखेंगे, और यहाँ पर एक्स अक्ष में क्या है? 0 है और वाई अक्ष में 2 है। ध्यान देखो, एक्स अक्ष का 0 और वाई अक्ष का 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और 2, कोई दिक्कत। 0 और 2 लिख दिए, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब एक पॉइंट तो हम लोग सेट कर दिए, दूसरा पॉइंट देखो 6 और 0 है, तो नेक्स्ट पॉइंट भी क्या आने वाला है? यही आने वाला है, 6 और 0, क्योंकि एक्स अक्ष 6 है आपका, 6 लिख दिए, वाई अक्ष 0 है तो वाई अक्ष यहीं पर है तो 0 हो जाएगा, ठीक। और देखो नेक्स्ट है आपका 0 और 4, 0 और 4, एक्स अक्ष क्या है? 0 और वाई अक्ष क्या है? -4, निगेटिव में है ना, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो यह जगह 0 और -4, ठीक। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी को ना इसे मिला देना है बस। ये देखो ध्यान से, थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, ये अभी मैं मिलाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मिला इधर से ऐसे, और इसको मिला देते हैं, इसको भी थोड़ा सा, ये ऐसे, ठीक ना। ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक। ये आपका क्या बन गया? ग्राफ बन गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये तीर इधर से ऐसे आई है, ऐसे, और ये ऐसे, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक। तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो यही है ग्राफ। इसी ग्राफ को क्या बनना, यही ग्राफ ग्राफी विधि है, यही ग्राफी विधि है आपका, ठीक है ना। यही क्या है? आपका ग्राफी विधि है। तो इस प्रकार से आपको दिखाना है कि ग्राफी विधि में कोई अगर समीकरण आपको दिया गया है तो किस प्रकार से उसका पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग y का मान रखेंगे। जो ही y का मान रखेंगे तो हमको यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा। जब हमको x का मान रखेंगे जब हम लोग, तो वहां से एक पॉइंट मिलेगा, मतलब 2 बिंदु यहाँ से मिल गया। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में भी पहले y का मान रखेंगे, फिर x का मान रखेंगे, तो वहां पर भी 2 पॉइंट मिलेगा आपको। तो उन्हीं दो पॉइंटों को इस ग्राफ में आपको सेट करना है, ठीक है ना। उन्हीं 2 पॉइंटों को इस ग्राफ में आपको सेट करना है। तो इस ग्राफ में जैसे ही सेट करेंगे तो ग्राफ का निर्माण हो जाएगा। यही होता है आपका ग्राफी विधि होता है, ठीक है ना। यही होता है कहाँ का? आपका ग्राफी विधि यही होता है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में भी लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। और जाने से पहले आप लोग जितने भी नए लोग हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।